कुछ तो गड़बड़ है दया। ये सीआईडी वाले सीन सबको पता है। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड फ्रॉम द बुक पूर्वी ऑफ क्लास 8 चैप्टर 3 मिस्ट्री एंड मैजिक से। देखो, कुछ बच्चे होते हैं जिनका दिमाग एकदम शातिर होता है, मतलब उनका क्लास और एज कोई मायने नहीं रखता, होते हैं 6 या 7 स्टैंडर्ड में, पर उनका दिमाग एकदम +2 वाला चलता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो 10th में होते हुए भी बेसिक चीजें जैसे कि 5th 6th का भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं होता। और ये बात पेरेंट्स को अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि सबका पेरेंट्स का एक ऐसा माइंडसेट होता है, हमारा बच्चा क्लास में टॉप करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रेशर जबरदस्ती डालते रहते हैं। सबका कैपेसिटी ब्रेन का अलग अलग होता है, वेरी करता है, उस हिसाब से बच्चों को ट्रीट करना चाहिए। एक ही सोल्यूशन सबके लिए नहीं होता। आता है तो प्रेज करो, नहीं आता है, कोई आंसर नहीं दे पाया तो उसको पनिश करो, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चों को थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, बच्चे अपनी ओर से कुछ एफर्ट लगाते हैं, कुछ टीचर्स, कुछ पेरेंट्स, सब कुछ मतलब एकदम कंस्ट्रक्शन काम जैसा होता है, एकदम सब मिलके बच्चे का डेवलपमेंट, ब्रेन का कैपेसिटी बढ़ता है। तो ये बात, ऐसे ही एक बच्चे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो कि यूएसए में रहता था, डेवल शहर में, और उनके पापा जी जो थे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हेड थे, एकदम सटीक और बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर, एकदम काम पे उतर जाते थे, वो जो सॉल्व करके ही रहते थे। पर उनके बैकग्राउंड में एक बच्चा था जो कि 8 साल का बच्चा, उनका ही बेटा था, एनसाइक्लोपीडिया। उसका माइंड इतना मतलब पावरफुल था, इतना शातिर था वो बच्चा कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर जिस केस को सॉल्व नहीं कर पाते थे, एनसाइक्लोपीडिया हेल्प करता था अपने पापा जी को केस सॉल्व करने में। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देख लेते हैं। लुक एट योर डिस्प्ले। Encyclopedia Brown is a young boy who lives in Edinburgh, USA. His father is a chief of police, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। In spite of being so young, he mostly, ठीक है, help his father to solve mystery that even the police find difficult to solve. पुलिस वालों को जो डिफिकल्ट लगता था वो सॉल्व करता था बच्चा होके। Their discussions are generally held at the dining table. Read this story to find out how the boy wonders solve a case that has been ट्रबलिंग हिज फादर। कैसे एक इंटरेस्टिंग केस को सॉल्व करने में बच्चे ने पापा जी का हेल्प किया, वो स्टोरी हम देखेंगे। देखो, एनसाइक्लोपीडियाज फादर वाज चीफ ऑफ पुलिस। पहले तो एनसाइक्लोपीडिया जो शातिर बच्चा था, उनका पापा जी जो थे वो पुलिस के चीफ थे। उसके साथ क्या, एवरीवन थॉट दैट ही मस्ट बी द स्मार्टेस्ट पुलिस चीफ इन द कंट्री। सबको पता था ये कि चीफ ब्राउन जो थे, जो पुलिस हेड थे, या एनसाइक्लोपीडिया का जो फादर थे, ही वाज द सबसे शातिर पुलिस ऑफिसर थे, अच्छे दिमाग वाले। ठीक है, और उसके साथ साथ चीफ ब्राउन वाज स्मार्ट एंड क्विक, स्मार्ट भी थे, क्विक भी थे। ही डिड नॉट सिट अराउंड एंड वरी, वो बैठ के ऐसे दुखी नहीं होते थे, कहां पे, एकदम काम पे, मतलब एक्शन पे आ जाते थे। ठीक है, और क्या, now when he come up against the case he could not solve, he acted at once. He cleared his desk, put on his hat and went home to dinner. वो अपने डेस्क को साफ करते थे, टोपी पहनते थे, घर जाते थे, क्योंकि घर में बैठा था उनका शातिर बच्चा एनसाइक्लोपीडिया, वहां जाके सॉल्व हो जाता था कैसे से भी। इसीलिए उस बच्चे के पास जब अब डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते थे पापा जी, तो डिनर खत्म होते होते केस सॉल्व हो जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, देखो, he acted at once. ओके, ये तो पढ़ा मैंने सेंटेंस। डिनर, encyclopedia solved the case for him before dinner was over. Chief Brown would have liked to tell everyone about his only child, but he would believe him. उनको ऐसा माइंडसेट था कि हम, मेरा एकमात्र बच्चा, एकमात्र चाइल्ड जो कि इतना इंटेलिजेंट है, उस बारे में सबको बताना चाहिए, पर कौन बिलीव करेगा, इसीलिए वो साइलेंस ही रहते थे। एनसाइक्लोपीडिया का दिमाग भी ऐसा था कि वो अपना प्रचार प्रसार नहीं करता था, एकदम साइलेंस रहता था, और पापा जी को कैसे वो हेल्प करता है वो बात भी किसी को नहीं बताता था। फिर भी उसका नाम एनसाइक्लोपीडिया, ये नाम के बारे में वो कुछ नहीं कर पाता था, क्योंकि ही सेड नथिंग। एनसाइक्लोपीडिया नेवर स्पोक ऑफ द हेल्प ही गेव हिज फादर। ही डिड नॉट वांट टू सीम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज। उसे अच्छा नहीं लगता था कि मैं अदर बच्चों से कुछ डिफरेंट लगूं, ऐसा। ठीक है, but there was nothing he could do about his nickname. He was stuck with it. वो फंस गया था शायद उसके नाम के इर्द गिर्द। Only his parents and teachers called him by his real name, Larry. Larry, nice name, huh? Everyone else called him Encyclopedia. Teachers को पता था, क्योंकि ज्वाइन हुआ होगा इस नाम से, तो ल्योरी नाम बुलाते थे पेरेंट्स एंड टीचर्स। अदरवाइज सब उसे क्या बुलाते थे, एनसाइक्लोपीडिया। क्यों पता है, देखो, An encyclopedia is a book or a set of books filled with facts from A to Z. सब कुछ जिसमें होता है एनसाइक्लोपीडिया बोला जाता है, बुक। ठीक है, तो एनसाइक्लोपीडिया हेड,
उसका हेड ही उसका बुक है। ही रीड मोर बुक्स देन एनीवन इन इडावल। इडावल में जितने लोग थे सबसे ज्यादा बुक पढ़ता था कौन? एनसाइक्लोपीडिया ल्यूरी, ठीक है। तो एंड ही नेवर फॉरगेट ए फैक्ट, कुछ भूलता भी नहीं था, एकदम सातिर दिमाग। हिज पॉल सेड ही वाज लाइक ए लाइब्रेरियन कंप्यूटर। उसके जो आसपास में जो बच्चे थे वो ऐसा बोलते थे कि वो एक्चुअल में क्या है, लाइब्रेरियन कंप्यूटर का हाइब्रिड मिक्सर है, ठीक है। एंड मोर यूजर फ्रेंडली, ज्यादा यूजर फ्रेंडली कंप्यूटर से ये है। एट द डिनर टेबल ऑन ट्यूसडे नाइट चीप ब्राउन स्टार्टेड एट हिज क्रीम ऑफ मशरूम सूप। ऐसे करी को सूप को देखते हुए ऐसे चम्मच घुमा रहे होंगे पापा जी बैठ के। एनसाइक्लोपीडिया को पता चल गया कुछ तो गड़बड़ है पापा जी। हाँ, तो क्या हुआ, एनसाइक्लोपीडिया एंड हिज मदर न्यू व्हाट द मिंट। जो घुमाने का एक होता है ना, सेम चीजें जब रिपीट होती हैं तो पता चल जाता है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो सूप जब घुमा रहे थे वो मैया जी, माता जी और बच्चे, एनसाइक्लोपीडिया को पता चल गया, मतलब मिसेस सीप को पता चल गया कि एक्चुअल में कुछ गड़बड़, कोई केस चल रहा है उनके दिमाग में, जो कि सॉल्व शायद अभी नहीं हुआ है अब तक। तो एनसाइक्लोपीडियन मदर न्यू व्हाट इट मीन, ही हैड अ मिस्ट्री ही कुड नॉट सॉल्व। ओके, यहां से हम नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 में देखेंगे। पार्ट 2 में चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। पार्ट 2 जब कंप्लीट होगा तब हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। थैंक यू।